फिलहाल के लिए सब देश अपने-अपने द्वारा एक-दूसरे पर ब्लेम कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस तरह की इतनी मछलियाँ नहीं मरी हैं, ये फेक न्यूज़ है, लेकिन पोलैंड ने इस बात को स्वीकार करते हुए कह दिया है कि ऐसा हुआ, ठीक है ना? कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई टॉक्सिक एल्गी होगी, जिसकी वजह से कुछ मैंने कहा ना ब्लूग्रीन एल्गी की वजह से ऐसा होता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस पानी के अंदर कोई जहरीली एल्गी आ गई है। जैसे आपको याद होगा, आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं, राजस्थान के अंदर एक लेक है, सांभर लेक, है ना? कुछ दिनों पहले वहाँ पर जो विदेशी माइग्रेंट बर्ड्स थे, वो मरे थे बड़ी मात्रा में, याद है? आपको इस बीमारी का नाम भी याद होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। एवियन करके कुछ था, है ना? कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी बीमारी थी जिसकी वजह से मर गए थे बहुत सारे जीव जो कि विदेशी माइग्रेंट थे, है ना? आपको पता चलेगा कि इस तरह के इन्फेक्टेड पदार्थ खाने से भी बहुत बार ऐसी दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, ठीक है? तो उम्मीद है कि आप सभी साथी इस बात से सहमत होंगे। ठीक है? टॉक्सिक एल्गी जो है वो इसके बारे में क्लेम किया जा रहा है, तो सब तरह की बातें, मेरा उद्देश्य केवल आपको ये जानकारी देना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनवायरनमेंट की अपडेट थी, इसलिए देना ज़रूरी था। साथियों, हाँ, एक विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं, उनका नाम है अमन कुमार झा। बिहार के अंदर दूसरा राज्य अलग हो रहा है, इसके लिए प्रदर्शन हुए हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ, तो उस पे भी थोड़ा सा कुछ इंतजार करिए। अमन कुमार झा, आपका 5वां सवाल आपने दूसरा राज्य के लिए ही हमने बनाया है, जो डिमांड हो रही है उसके लिए ही हमने बनाया है, ठीक है? आप बता दीजिए, वेट करिए। ये मैंने नहीं किया था। ए में पॉपुलेशन थी, राकेश कुमार बिल्कुल सही जवाब दिया। ए में पॉपुलेशन था, जिसकी वजह से पक्षी मारे गए थे, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ जी। ए में पॉपुलेशन बहुत बढ़िया है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आपको मालूम है, आपने बहुत से साथियों ने भले ही सिगरेट ना पी हो, लेकिन सिगरेट का पैक जरूर देखा होगा, है ना? सिगरेट का पैक आप सबने जरूर देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो कभी फिल्म की शुरुआत में आपने सिगरेट का प्रचार आते हुए देखा होगा। मुझे इसलिए आपके ऊपर यकीन है, क्योंकि आप अवेयर स्टूडेंट। दिन में ऐसे कौन चला तो डायरेक्ट कौन बन गया सोनल की थी दोपहर में डायरेक्ट। तकलीफ रे इधर आ तकलीफ अरे तकलीफ थप्पड़ लगा दूंगा तेरे, बोलो ना क्या कर रही है? सोने कब सोएगी तू? इधर एसी क्यों डायरेक्ट बंद कर देती है? हैं? कल भी कर देती, आज भी कर दे। कल से दिख गई ना, बता दूं तेरे में। है, पर अब ये लोगों को ये बात पता होती है, तो कहना क्या चाहते हो? टू द पॉइंट आओ ना। कहना हम ये चाहते हैं, जिस प्रकार से सिगरेट पीने से हम लोग अवेयरनेस के रूप में कहते हैं कि सिगरेट पीना हानिकारक है, क्योंकि इससे कैंसर होता है, पार जम जाता है, फेफड़े खराब हो जाते हैं। क्यों सर, आपको नहीं लगता क्या सिगरेट से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें इस मार्केट में है, लेकिन उनके बारे में पता नहीं है कोई? अब आप मुझे क्या बात करो, सिगरेट से ज़्यादा खतरनाक यहाँ आज आपको मालूम होना चाहिए साथियों, जो हम लोग पैक्ड फूड यूज़ करते हैं ना, जो हम लोग खाने के अंदर खाद्य पदार्थ के रूप में ये जो चिप्स, कुरकुरे, है ना, ये जो चीज़ें खाते हैं, इनके अंदर कितनी ज़्यादा फैट है, कितना ज़्यादा सॉल्ट है, कितनी बड़ी मात्रा में सोडियम है, और ये कितनी बड़ी बीमारियों का कारण है। आपको पता है? आप केवल एक छोटा सा काम करिएगा, आपको ना मतलब मेरी बात पर थोड़ी सी वैल्यू बढ़ जाएगी। आप कभी भी इधर उधर कहीं घूम रहे हो, किसी ऐसे मॉल में जाएं जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ शहर के कुछ पैसे वाले लोग आते होंगे, या फिर किसी एयरपोर्ट पर जाएं। मैं इस तरह के ऑब्जर्वेशंस करता रहता हूँ, क्योंकि खुद उसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। कौन सी कैटेगरी जो मैं बताने चाह रहा हूँ, आप पता है क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि एवरेज इंडियन बता रहा हूँ मैं, एवरेज इंडियन को 50 से ऊपर चल रहा है। 3/4 लोग आपको देखने से पता चल जाएगा कि दे आर फिजिकली अनफिट। आप भागा देखिए, फिजिकली अनफिट। आप मुझे क्यों? उनमें से अधिकांश लोग मोटापे की बीमारी से गुजर रहे हैं, या तो मोटापा है, या फिर आपको उनके बॉडी स्ट्रक्चर से ही पता चल जाएगा कि सही से चल ही नहीं पा रहे। इससे अंदाजा लगाइए उनको उस स्थिति तक पहुंचाया किसने? आपको पता है बहुत से देशों में अब इस वजह से, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज है, और लाइफस्टाइल डिजीज जो है मोटापा, ये बहुत सारी बीमारियों का घर है, क्योंकि इन्हीं से फिर डायबिटीज, फिर हार्ट अटैक और आगे चल के कैंसर जैसी बीमारियां, ये सब इसके अंदर निकल कर आती हैं। तो ये जो बाई प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं ना, इनके बारे में अवेयरनेस कौन फैलाएगा? इसको लेकर के भारत का जो फसई है ना, उसने अपने द्वारा कुछ रिसर्च करवाई। उसने कहा, हमने कुछ सैंपल्स बनवाए कि लोगों को कैसे बताया जाए कि भाई आप जहर खा रहे हो। आपके सामने पार उसके पैकेट पे तो लिखा आता है, लेकिन कभी चिप्स के पैकेट पे नहीं लिखा था ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लिखा आना चाहिए ना भाई, क्योंकि आपने ओबेसिटी जितनी फैला दी, चिप्स, कुरकुरे, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब के ऊपर लिखो ना भाई, इनके ऊपर मार्किंग डालो कि आप घर में एसी यूज करते हो, आप वस्तुओं के ऊपर कुछ मार्किंग कर रहे हो, है ना? एसी पर लिखो 5 स्टार रेटिंग, बढ़िया सुविधाएं देगा। अरे बताओ ना इस पर भी लिख करके कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अल्टीमेटली आप जिंदा रखना चाहते हो ना लोगों को, तो इस बारे में ये पूरी जब चर्चाएं हुई तो हमारे से कोल्ड ड्रिंक्स का प्रभाव, मैंने इसके ऊपर वीडियो किया हुआ है नवाज, आप देख सकते हो। हाँ, तो वार्निंग लेवल मोस्ट इफेक्टिव आइडेंटिफाइंग हार्मफुल न्यूट्रिएंट्स स्टडी, फसई ने हाल ही में एक स्टडी करवाई। एक स्टडी का मतलब आप ऐसा समझिए,
कि उन्होंने एक कैंपेन चलवाया, अपने द्वारा कुछ सैंपल कलेक्ट करवाए और इन सैंपल्स में उसने क्या पाया कि अगर खाद्य पदार्थों के ऊपर लेबलिंग कर दी जाए, क्या लेबलिंग कर दी जाए कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो निश्चित ही लोग इससे बचने लगेंगे। यानी कि फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग, ये है ना FOPL, कि आप पैकेजिंग की शुरुआत में ही हेल्थ स्टार रेटिंग करना शुरू करिए। ये फूड सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। यानी आप खाद्य पदार्थों की शुरुआत में इस तरह की लेबलिंग डालिए, जैसे आप हजारडस, फ्लेमेबल, एक्सप्लोसिव ऐसी चीजें डालते हैं, ऐसी चीजों के बारे में आप एंट्री करिए। ठीक है, तो क्या है, तो रिसेंटली एक स्टडी के अंदर वार्निंग लेबल फूड पैकेट्स मोस्ट इफेक्टिव हेल्पिंग कंज्यूमर आइडेंटिटी फूड, ये फसई ने अपनी रिसर्च के अंदर पाया है कि हमें अगर लोगों को अवेयर करना है तो हमें अवेयरनेस के नाम पर क्या करना चाहिए, तो बोले हम लोगों को बताना चाहिए कि शुगर, सैचुरेटेड फैट और सोडियम जैसी चीजें जो है वो इसके अंदर ज्यादा है। आप भोजन बेचिए, जिसको बेचना बेचिए, लेकिन उस पर मार्किंग लगाकर बेचिए कि ये हेल्दी है या नॉट हेल्दी है। ठीक है, आप खाद्य पदार्थ खरीदने जब जाते हैं, आपको पता है, पता नहीं कभी आप मॉल में जाएं, ऑब्जर्वेशन की बातें बताता हूं मैं आपको, है ना, आप कुछ चीजें ऑब्जर्व करिएगा। आप किसी भी शॉपिंग मॉल जब जाएंगे ना, तो आप देखिएगा कि जो भी आपके मन में अचानक भाव पैदा कर दे, कैसा भाव, टेम्पटेशन पैदा कर दे, मन में आने लगे कि यार ये तो बस खाने का मन कर रहा है, वो आपको हमेशा काउंटर के बिल्कुल नजदीक रखी हुई मिलेंगी। क्यों रखी हुई मिलेंगी? आपका मन किया, आप खट से जब तक मन बदलेंगे तब तक आप स्टॉक पर पहुंच जाएंगे। दाल, चीनी, चावल ये बहुत पीछे रखे हुए मिलेंगे आपको, कपड़े बहुत पीछे रखे हुए मिलेंगे। तुम्हारी मजबूरी होगी तो तुम 10 बार जाकर के खरीदने जाओगे। लेकिन आप मॉल में जब देखिएगा तो बिस्किट के पैकेट हुए, है ना, नमकीन, कुरकुरे, चिप्स, ये सब आपको, चॉकलेट्स, बड़े बड़े इनके जो ब्रांड्स हैं वो आपको दिखते हुए लगेंगे, आपका टेम्पटेशन होने लगेगा। और ये जो टेम्पटेशन है ना, इनके अंदर ये कहीं नहीं लिखा होता कि बेटा ये खाना शरीर के लिए हानिकारक है। आप उनकी भावनाओं में रहकर, होता क्या है, जी पर कंट्रोल करने असली मौत का कारण तो यही है। तो ये सब चीजें जो है ना आपको आप नोटिस करके नहीं पाएंगे। तो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, उसने ही सर्वे करवाया था और उसने अपनी स्टडी हाल ही में प्रकाशित की और कहा कि हेल्थ स्टार रेटिंग चीजों के ऊपर होनी चाहिए। फ्रंट ऑफ पैकेज पैक लेबलिंग, FOPL, ये टर्म याद कर लीजिएगा, हो सकता है किसी एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म ऐसे ही पूछ लिया, बस यूं ही कि FOPL हाल ही में सुर्खियों में था। इसका मतलब फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग, यानी कि जो पैकेट है उसके फ्रंट पर चीजें डाली जानी चाहिए। ठीक है ना, तो जो की हाईलाइट्स फसई ने पाया, उसके लिए फसई ने क्या किया, 2869 लोगों के ऊपर सर्वे कराया और उसने FOPL में ये पाया कि अगर कोई बारकोड उसके ऊपर लगाता है तो कोई इसको देखता नहीं है, लेकिन हेल्थ स्टार रेटिंग उस पर डालता है या न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक वार्निंग इस पर डालता है, जो इस पर लिखे कि इसमें ये न्यूट्रिएंट की कमी है। लोग देखते जरूर, वो बात दूसरी है, देखने के बावजूद भी खरीद ले रहे हैं, लेकिन दिमाग में अटैक होना बहुत जरूरी है। अच्छा चलो मैं आपको बात बताता हूँ, पता नहीं आप कितना मानेंगे इस बात को। मैं उस जमाने का हूँ, आप मुझसे थोड़े यंग होंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारे जमाने में, मेरा जमाने से मतलब ये है कि वो जमाना जिस समय कोल्ड ड्रिंक पीना जो है ना वो अमीरों की निशानी मानी जाती थी। वो जमाना जिस समय जिसके घर में किसी ने कोल्ड ड्रिंक पिला दी उसको तो ये माना जाता था कि असली तो रिश्तेदार यही है, बाकी तो सब फर्जी जो छाछ राबड़ी की पूछते हैं। किसी शादी में जाओ, जब मैं बचपन की बात कर रहा हूँ, जब छोटे हुआ करते थे, उस समय किसी शादी में जाओ और उसने काउंटर पर कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लगा दी हो और तो कोल्ड ड्रिंक खुद से ना डाला हो, वो बोतलें कांच की लगा दिया हो, तो भैया तुमसे बड़ा अमीर इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ है। मतलब बचपन में इससे उसके फिर अगली शादी तक चलते थे जब तक कोई रिकॉर्ड को ना तोड़ दे। और उसका भी अमीर भाई होता था जो कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम दोनों एक साथ बगल वाली टेबल पर लगा दे और कोई कंट्रोल ना कर रहा हो, फिर तो पूछिए मत, आप मतलब गुणगान गाए जाएंगे पूरी बचपन, है ना। उस जमाने में पैदा हुए, आप लोग जिस जमाने में पैदा हुए उसमें आप देखिए कि कितना ज्यादा अवेयरनेस का फर्क पड़ा। साथियों वो समय था जिस समय आप गाँव देहात में जाएंगे ना, जहाँ लाइट नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे जिस गाँव से मैं पढ़ता बड़ा हुआ वहाँ पर 10th पास कर लिया, लाइट नहीं पहुंची, लेकिन कोल्ड ड्रिंक जब मैं 5वीं में था तब वहाँ कोल्ड ड्रिंक थी, तो भाई साहब बस लाला का कोल्ड ड्रिंक ठंडा करता था पिलाने के लिए। गाँव की हालत बता रहा हूँ मैं। और आज देखिए अवेयरनेस का फर्क देखिए कि लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि आप लोग जानबूझकर कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे, अंटिल अनलेस आपको ऐसा ना हो जाए कि आप कोई कहीं लाए तो पी ले, अदरवाइज आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे। आज अवेयरनेस की ही कारण है कि देश के अंदर जूस का कल्चर बढ़ा है और मैं इस चीज का क्रेडिट देने वाला तो मैं कौन होता हूँ, मुझे जो साइकोलॉजिकल प्रभाव मिला वो देश के अंदर जो कोल्ड ड्रिंक विरोधी आंदोलन चले, जिसमें रामदेव का भी, बाबा रामदेव का भी बहुत बड़ा हाथ है, वो टॉयलेट क्लीनर कहकर लोगों के दिमाग में भर दिया, फिर लोगों ने काफी ज्यादा मतलब इसके ऊपर चर्चा करना शुरू किया। आज आप देख सकते हैं कि शहर की बड़ी बड़ी कॉर्नर्स पर आपको जूस की दुकानें दिखती हैं, ये अवेयरनेस की बात है ना। तो कोल्ड ड्रिंक के ऊपर अगर ये इंजीनियर्स टू हेल्थ है, ये लिख दिया गया, संभव है कि एक दिन में, पता नहीं आप लोग इस बात को कितना मानते हैं, लेकिन मैं इस बात से मानता हूं, है ना। तो अब लेकिन आपकी अवेयरनेस हो रही है ना, जिसने कि आपको ये याद दिलाया कि बेकार चीज आप खुद से दूसरी अच्छी हेल्दी चीजों की तरफ शिफ्ट हो गए। तो फसई ने खुद से ये सर्वे करके देखा, उसने क्या पाया कि उसने लोगों के सामने 6 राज्यों के अंदर 2869 लोगों के सामने सैंपल रखे, उन सैंपल्स में खाद्य पदार्थों के ऊपर अलग अलग तरह की वार्निंग डाल दी। वार्निंग में उसने पाया कि किसी पर अगर वार्निंग ये डाली कि इसमें न्यूट्रिएंट ये कम है, ये ज्यादा है, गाइडलाइंस अगर उसने डाली तो उसने ये पाया कि उसकी वजह से लोगों ने उसको देख करके रिएक्ट किया कि अरे हाँ यार इसमें तो कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, तो न्यूट्रिएंट नहीं है, खरीद पर लिया, लेकिन अगली बार खरीदने से आदमी बचेगा। इसी वजह से वर्तमान में डिमांड की जा रही है कि फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग की जाए खाद्य पदार्थों के साथ। इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है कि साहब आप खाद्य पदार्थों के ऊपर लेबलिंग करना शुरू करिए। फ्रंट ऑफ पैक लेबल enable consumer to choose food product that they eat
आप देखिए अगर किसी खाद्य पदार्थ पर आपने कोई चिप्स का पैकेट खरीदा, अब चिप्स का पैकेट खरीदा, आपने उस पैकेट को खरीदने के बाद उस पर ये देख लिया कि इसमें हाई साल्ट है, हाई फैट है और इसके अंदर हाई कैलोरी है, तो आपका दिमाग मुड़ेगा एक बार कि यार इतनी मेहनत करिए सब बर्बाद हो जाएगी, है ना? आपके जितने भी आइटम्स इस समय दिख रहे हैं, बिस्कुट, कुरकुरे, चिप्स, पापड़, जितने भी हैं, ये सब नुकसान के साधन है ना? तो ऐसी स्थिति के अंदर ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में इन न्यूट्रिएंट्स के अवेयरनेस को जितना ज्यादा लोगों में लाया जाए, फसई इसके ऊपर काम कर रही है। वो मान रही है कि इंटरप्रेटिंग यानी कि एक तरह से हम ऐसा काम करें कि लोगों को तरह तरह के बारकोड के आधार पर बताएं कि इसमें एक्सेसिव कैलोरी है, इसमें एक्सेसिव सोडियम है, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, कुछ इस प्रकार की चीजें की जाए और कुछ इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन शो की जाए जिससे कि ये पता चले कि इससे एनर्जी तो इतनी मिलेगी, शुगर इतनी ज्यादा मिल जाएगी, फैट इतना ज्यादा मिल जाएगा, आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो ऐसी चीजें करके हम हेल्थ डिजीज से बच सकते हैं। ये प्रयास करने की कोशिश कर रहा है फसई, उम्मीद है आपको पता कर गई होगी। ठीक है, आपको बताया जाए कि आप क्या खा रहे हैं, इसको लेकर के चीजें की गई है, हेल्थी चॉइस आपके अंदर डेवलप की जाए, इसको लेकर के फसई का काम किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि भविष्य में आपको इस प्रकार की चीजें देखने को मिल जाए, है ना? तो फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग सिस्टम के अंदर और भविष्य में आपको भारत के अंदर जो ईट राइट इंडिया करके कैंपेन चलाया जा रहा है उसका आपको फायदा मिले। आपको मालूम होना चाहिए भारतीयों को अच्छा भोजन कराने के लिए फसई जो है उसके द्वारा काफी इनिशिएटिव चलाए गए, जैसे हार्ट अटैक रिवाइंड था, रीपर्पस यूज कुकिंग ऑयल था, फसई चिप्स था, है ना? तो आपको मालूम है ये वाली जो चीज है ना, रीपर्पस यूज कुकिंग ऑयल, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी एक बार सेशन किया था, याद है? मैंने आपको बताया था कि समोसे खाने से क्यों बचना चाहिए, हालांकि इसके बारे में पता नहीं आप कितना जानते होंगे। समोसे, कचौड़ी, ये जो खाद्य पदार्थ जो आप लोग कंज्यूम करते हैं ना, ये समझिए कि आप केवल और केवल एक जहरीला पदार्थ खाएं। आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि असल में ये कभी भी सिंगल फ्राइड ऑयल से नहीं बनाया गया, कभी भी से मतलब है कभी भी। सिंगल फ्राइड ऑयल का मतलब क्या है कि कभी उस हलवाई ने तेल जब गर्म किया हो और उस तेल गर्म को एक बार करने के बाद में जो पाव उतारा उसके बाद दोबारा यूज ना किया हो, ऐसा संभव नहीं है। हलवाई क्या करता है कि जिस तेल से आपने समोसा उतारा, अब वही तेल अगले दिन, भाई आज इतना उतरने के लिए उतर गया समोसे, उसके बाद वो तेल ठंडा हुआ, फिर अगले दिन तेल चला। आपको बताया जाए कि आप क्या खा रहे हैं, इसको लेकर के चीजें की गई हैं, हेल्थी चॉइस आपके अंदर डेवलप की जाए, इसको लेकर के फसई का काम किया जा रहा है। नहीं, आपको